सभी बड़ों को प्रणाम। मैं हूँ काव्य शर्मा। मैं हूँ अरुणा शर्मा। आज के वीडियो में हम ज्ञान वापी के संदर्भ में जानेंगे। उससे पहले ज्ञान वापी मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी। पुराणों के अनुसार ज्ञान वापी की उत्पत्ति तब हुई थी जब धरती पर गंगा नहीं थी और इंसान पानी के लिए बूंद बूंद तरसता था। तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर जल निकाला। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया, इसीलिए इसका नाम ज्ञान वापी पड़ा और जहाँ से जल निकला उसे ज्ञान वापी कुंड कहा गया। जहाँ ज्ञान वापी का उल्लेख हिंदू धर्म के पुराणों में मिलता है। वापी का अर्थ होता है तालाब। ज्ञान वापी का पूरा अर्थ होता है ज्ञान का तालाब। मुस्लिम शासनवाद के पहले काशी को अभिमुक्त और भगवान शिव को अभिमुक्तेश्वर कहा जाता था। चलिए बिना किसी देर के अब हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मुझे तो मरना है पर आपका तब बड़ा है, आपको सदियों तक इंतजार करना है। काशी में मंदिर के बाहर बैठे नंदी के कान में ये वाक्य बोलकर उस पंडित ने शिवलिंग के साथ कुएं में छलांग लगा दी। औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। पूरे काशी में मुगल सैनिकों के हाथों में तलवारें और मंदिर को छोड़कर भागते लोगों की चीखें ही दिखाई और सुनाई दे रही थी। तब एक पुजारी ने हिम्मत दिखाई और महादेव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए शिवलिंग के साथ ही ज्ञान वापी कुएं में कूद गए। मोदी सरकार के प्रयासों से 353 साल पुराना ज्ञान वापी कुंड काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तार में कॉरिडोर का हिस्सा बना। लेकिन ये तस्वीर उसी नंदी की है जो सालों तक अपने महादेव की ओर मुँह करके मंदिर के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहा है। 350 साल से अपने महादेव की प्रतीक्षा करते इस नंदी की प्रतीक्षा अब समाप्त होने को है। नंदी की प्रतीक्षा। महंत पन्ना कुएं में कूदने से पहले नंदी के पास गए, आंखें बंद की और उनके कान में कहने लगे। विपत्ति भगवान राम पर भी पड़ी थी। त्रिलोक स्वामिनी माता सीता को रावण हर ले गया था। जब हनुमान जी ने माता की खोज में अशोक वाटिका पहुँचे और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा तो माता ने मना कर दिया और कहा कि सीता की प्रतीक्षा ही श्री राम द्वारा लंका के विनाश की प्रेरणा बनेगी। यदि तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी तो कदाचित मुझे पाकर श्री राम वापस चले जाएंगे, इसीलिए हे पुत्र मुझे प्रतीक्षा करने दो। हे नंदी महाराज, यही बात मैं आपको स्मरण करा रहा हूँ। प्रतीक्षा करना, इस तीर्थ का उद्धार करने कोई ना कोई अवश्य आएगा। माता सीता सा विश्वास रखकर प्रतीक्षा करना। मेरे हिस्से समाधि आएगी, आपके हिस्से प्रतीक्षा है शिववाहन। यह कहकर महंत पन्ना कुएं में कूद गए। अतताइयों की फौज आई। अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया गया। नंदी जटायु से हत होकर यह देखते रहे। फिर एक दिन एक रानी आई। उसने महादेव को आंचल से उठाया। नंदी ने देखा उनके सर पर मां अनसुईया का वात्सल्य स्पर्श हो रहा था, पर नंदी की प्रतीक्षा शेष थी। सदियां बीती, युग बदला, नंदी दिन गिन रहे थे। एक दिन नंदी ने देखा अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र का पुनरुद्धार हो रहा है। उन्होंने सुना नए भारत के राजा ने काशी का कायाकल्प करने का आदेश दिया है। एक दिन नंदी के शरीर को मां गंगा से आने वाली हवाओं ने छुआ। 352 साल बीत गए, मां गंगा को निहारे। नंदी का आनंद लौट आया। विश्वनाथ धाम की अलौकिकता लौट आई, पर नंदी अभी भी ज्ञान वापी तीर्थ की ओर देख रहे थे, महंत पन्ना को देख रहे थे। नए भारत के राजा के खंडित कार्यों की कीर्ति पर नंदी का तब भारी पड़ा। उसे यह समझ में आया कि महादेव का काम अधूरा है, मां गंगा से लिया हुआ वादा अधूरा है। उसने आदेश दिया कि ज्ञान वापी तीर्थ को मुक्त किया जाए। कुएं में समाधिस्थ महंत पन्ना मुस्कुराए। नंदी की प्रतीक्षा पूर्ण होने को है। हर हर महादेव। हम सभी पर महादेव जी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम। हर हर महादेव।